अब तक आपने देखा यूपी के इलाहाबाद, झांसी, ललितपुर, कौशाम्बी समेत 73 जिलों से नुक्कड़ बहस, और अब देखिए यूपी के लखनऊ से नुक्कड़ बहस। यूपी की राजधानी लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से जानी जाती है। लखनऊ आज भी देश की राजनीति के लिए सबसे उपजाऊ जिला है। कभी देश के पीएम रहे अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र रहा ये जिला आज देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है। गोमती नदी के किनारे बसे लखनऊ में विकास के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें तो बन गईं, लेकिन अवैध कब्जे, अतिक्रमण और भारी ट्रैफिक जाम ने इस विकास की पोल खोल कर रख दी है। भारी जाम और अतिक्रमण के कारण यहाँ सड़क पर चलना भी मुश्किल है। सियासी पार्टियों ने भी लखनऊ पर कई प्रयोग किए। कभी मायावती ने ऐतिहासिक इमारतों को नजरअंदाज कर पत्थर के पार्क बनवाए और अब अखिलेश सरकार यहाँ साइकिल ट्रैक बनवा रही है। लेकिन आज भी बिजली, पानी और सड़क की समस्या जिले के कई इलाकों में है। बरसात में सड़कों पर पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। लखनऊ का चिकन के कपड़ों का कारोबार जैसे का तैसा है, कामगार के हाथ से काम जाता दिख रहा है। सूबे की राजधानी में कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश पाठक। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। नुक्कड़ बहस के लिए आज हम मौजूद हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ जो कि राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है, जो कि गृह मंत्री हैं देश के, इसके अलावा नवाबों का शहर है। क्या है यहाँ के मुद्दे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर लखनऊ के लोग मौजूद हैं, साथ ही तमाम सियासी पार्टियों से लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुची जी मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, श्वेता सिंह जी मौजूद है हमारे पास समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और रंजना जी हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहला सवाल श्वेता जी आपसे, 4.5 सालों में आपने कौन सा काम किया है लखनऊ में जिसको लेकर के आप चुनाव में जाएंगे, क्योंकि खुद भी आप प्रत्याशी हैं? 4 साल में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जितना विकास का काम हुआ है, अगर हम लखनऊ की ही बात करें तो आप लखनऊ में आज अगर डेवलपमेंट को देखेंगे तो जिस स्तर पे पहुंचाया है उन्होंने, चाहे वो मेट्रो को ले लीजिए, चाहे आप वो इंटरनेशनल स्टेडियम को ले लीजिए, चाहे वो IT हब को ले लीजिए, आप इस तरीके की तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो आज विकास की दर्शा रही हैं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में। आपसे जानना चाहेंगे सुची जी, इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर विकास का कार्य किया। लखनऊ में आपको कितने विकास के कार्य दिखाई पड़ते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, समाजवादी पार्टी तो वैसे भी अपराध का पर्यायवाची है। आप चाहे वो बिजली की बात करें, पानी की बात करें, विकास के नाम पर सिर्फ बकवास है। किसानों की हिमायती सरकार आप बोलते हैं, लेकिन किसानों का जो गन्ना मूल्य अभी कई जगह बकाया है, हाईकोर्ट का आदेश हुआ, बावजूद इसके बकाया लोगों को नहीं मिल रहा है। किसानों की हालत खराब है। नहीं, आप किसानों की अगर बात करें तो आज मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार में किसान सबसे ज़्यादा मायूस है इस समय। और अगर कोई सरकार इस समय काम कर रही है किसानों की समय से पहले या बाद में है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी, लेकिन जगह जगह आप देखें तो इसका जो है निराकरण हो रहा है अपने स्तर पर। चलिए बीजेपी के रुख करते हैं। रंजना जी, आपसे सवाल ये है कि आपके 2 साल पूरे हुए मोदी सरकार के, आपसे सवाल ये है कि किस मुद्दे को लेकर के, लखनऊ का कौन सा मुद्दा है, आपने क्या काम यहाँ पर किया जिसको लेकर चुनाव में जाएंगे आप? देखिए, जो अभी हमारे पीएम मोदी साहब हैं, उनका परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है और सब लोग देख रहे हैं, और वो जो काम कर रहे हैं वो स्थायी कर रहे हैं, किसी को ब्लफ नहीं दे रहे हैं। लखनऊ में क्या दिखाई पड़ा? लखनऊ में काम हो रहे हैं, सब देख रहे हैं जिस तरह का काम हो रहा है, सब लोग उससे हमारे जितने वोटर्स हैं सब हमारे करीब आ रहे हैं, हमसे सब सहमत हो रहे हैं, हमारे क्रियाकलापों से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से सब सहमति है। चलिए सपा से जानना चाहेंगे, श्वेता जी आप ये बताइए, आपके उम्मीदवार भी घोषित है, लेकिन तमाम दिक्कतें हो रही, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं अखिलेश सरकार को, उनके मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री को, तो आपके यहाँ भी स्थिति बहुत सहज नहीं है? नहीं, देखिए स्थिति बिल्कुल सहज है। वो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सब के नेतृत्व हैं वो, तो वो जो भी डिसाइड करेंगे वो ठीक डिसाइड करेंगे, और जो भी वो करेंगे वो सरकार की भलाई के लिए ही और प्रदेश की भलाई के लिए ही होगा। चलिए जनता से भी कुछ सवाल लेते हैं। ये बताइए कि आपका सवाल किससे है और क्या सवाल है? मेरा सवाल सपा की श्वेता सिंह जी से। श्वेता सिंह जी, कुछ विकास तो लखनऊ में दिख रहा है, जैसे कि मेट्रो आया है, लेकिन सड़कों और की कोई व्यवस्था ऐसी सपा सरकार की दिखी नहीं है, खासकर लखनऊ के लिए। श्वेता जी, ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप सामने सड़क देख रहे हैं, बारिश अभी हो रही है, अंधेरा हो गया है, लेकिन यहाँ पर वाटर लॉगिंग जिस तरह से हो रही है,
लोगों को रुकना पड़ रहा है? नहीं, देखिए वाटर लॉगिंग की समस्या है बिकॉज उस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है वहाँ पे फॉल्ट है, कहीं पे लो लेवल पे है हाइट, कहीं पे हाई लेवल है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं और जो तुरंत ही एड्रेस भी होते हैं। और जहाँ तक सड़कों की इन्होंने बात की, अगर हम सिर्फ लखनऊ पूर्वी का इस समय फोकस करें तो ना यहाँ पे हमारा मौजूदा विधायक है और ना ही हमारे ज़्यादातर पार्षद हैं। फिर भी अगर आप विकास की और सड़कों की बात करेंगे, जितने भी तमाम मुख्य मार्ग की बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष के द्वारा ही बने हैं और काफ़ी डेवलपमेंट दिख रहा है। अगर आप लखनऊ पूर्वी की तरफ जाएंगे, मैं विशेष करके वहाँ बात कर रही हूँ। सुची जी, आपसे जानना चाहेंगे, इनका कहना है कि ट्रांस एरिया की अगर ये बात कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है इनका विधायक यहाँ पर नहीं है, लेकिन सरकार तो यहीं पर बैठती है, मुख्यमंत्री यहीं पर बैठते हैं। आप इनके जवाबों से संतुष्ट हैं कि समाजवादी पार्टी पारिवारिक अंतर कलह से जूझ रही है, ये सर्वव्याप्त है। ठीक है, जहाँ तक सड़कों की बात है, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से मुख्यमंत्री जी का निवास 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बलरामपुर से गोंडा के बीच 40 किलोमीटर का दूरी है और उस दूरी को तय करने में 2.5 घंटे का समय लगता है। तो जब हम मुख्यमंत्री जी से 5 किलोमीटर की दूरी पर जलभराव की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि बाकी प्रदेश में सड़कों की स्थिति क्या है। जी, क्या कहना है? सिर्फ सपने दिखाए हैं मोदी सरकार ने, उनके सपने कभी भी साकार नहीं हो पाए हैं, धरातल पर वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। आपको क्या लगता है कि लखनऊ के लिए क्या करना चाहिए था उनको? लखनऊ के लिए जो पहले उन्होंने सपने दिखाए यहाँ की जनता को, उसको पूरे करने चाहिए। उनके 73 सांसद है, एक भी सांसद क्या आता है? इसका जवाब रंजना जी से लेते। रंजना जी, हर जगह की शिकायत हो, लखनऊ की भी शिकायत है। गृह मंत्री जी जितना टाइम अपने संसदीय क्षेत्र में दे रहे हैं, इतना तो हमको नहीं लगता किसी ने दिया होगा। गृह मंत्री जी आते हैं तो अपने कालिदास मार्ग जो उनका आवास है वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, या फिर वो माधव सभागार जाते हैं या RSS के किसी कार्यक्रम में जाते हैं? कुछ नहीं, वो हर जगह नुक्कड़ सभाएं करते हैं और हर क्षेत्र में जाके प्रॉपर समय देते हैं। श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे, गृह मंत्री जी जब आते हैं तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं या जनता के कार्यक्रम में भी जाते हैं? आज तक तो मैंने देखा नहीं उनको किसी जनता के कार्यक्रम। रंजना जी जैसे कह रही है, 2-4 नुक्कड़ हमें भी बता दें, हम लोग भी उनके दर्शन कर लें। कुछ महिलाएं भी आपसे जानना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के अखिलेश सरकार हमेशा घेरे में रही है, आपको क्या लगता है कि लखनऊ में कानून व्यवस्था का मुद्दा है? बिल्कुल है, इस वक्त तो खास तौर पे है जब वुमेन पावर के लिए इतनी काम किया जा रहा है और लड़कियां और महिलाएं इतना त्रस्त हैं कि समस्या इस वक्त बढ़ती दिखती है। आपसे ये सवाल चाहेंगे क्योंकि 1090 के आप सामने खड़े हैं, मुख्यमंत्री आवास यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहीं पर एक डेड बॉडी पाई जाती है, एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और मामला खुलने में काफी वक्त लगता है। यहाँ तक कि अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो वाकई अगर लखनऊ की बात की जाए तो कई बार सवालों के घेरे में रही आपकी पार्टी। देखिए, कानून व्यवस्था की हम बात करें, उस पर लगातार सरकार काम कर रही है और जहाँ भी किस तरह की कोई भी दुर्घटना हुई है तो अगर आप देखेंगे उस पर तत्काल और त्वरित कार्रवाई होती है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इन्वॉल्व होकर उसको तुरंत कार्रवाई कराते हैं। आपको लगता है कि इंटेलिजेंस पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुलिसिंग के लिए जरूरी है उस पर और काम होना चाहिए था? इसमें और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं जब रोड जाम होती है, पहले तो पॉल्यूशन इतना नहीं था, अब इतना ज़्यादा गाड़ियों का जमावड़ा हो जाता है। अगर कोई एम्बुलेंस में आदमी मर रहा है और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहता है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। मुद्दा क्या रहेगा आपका 2017? मुद्दा हमारा रहेगा भ्रष्टाचार मिटाना। तो ये थी लखनऊ की जनता और लखनऊ के तमाम नेता जिन्होंने अपने सवालों के जवाब दिए जनता के। लेकिन अगर मुद्दे की बात की जाए तो तर्क वितर्क हुए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन अगर मुद्दे की बात की जाए तो खास करके लखनऊ में युवाओं का जो मुद्दा है और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा।